नमः शिवाय। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कुंभ राशि और कुंभ असेंडेंट वालों के लिए, एक्वेरियस साइन, एक्वेरियस असेंडेंट वालों के लिए अगस्त 2025 का महीना कैसा जाएगा। कुंभ राशि वालों, आपके लिए ये महीना बहुत सारे चेंजेस लेकर आ सकता है, हेल्थ वाइज भी, करियर वाइज भी और आपके रिलेशनशिप में भी। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि एक्चुअली प्लैनेटरी पोजीशंस पूरे महीने कैसे रहने वाली है। तो आपके पूरे महीने कुंडली कुछ इस तरीके से रहेगी। आपके लगन में ही राहुदेव बैठे हुए हैं, दूसरे भाव में शनिदेव बैठे हुए हैं, आपके लग्नेश जो कि इस समय वक्री हैं और ये 28 नवंबर तक वक्री रहेंगे। आपके 5th हाउस में जुपिटर और वीनस मतलब दो शुभ ग्रह, दोनों गुरु जो है वो आपके पंचम भाव में बैठे हुए हैं। आपके 6th हाउस में सूर्यदेव और मरकरी बैठे हुए हैं। मरकरी भी इस वक्त रेट्रो हैं जो कि 11 अगस्त को मार्गी होंगे। आपके 7th हाउस में केतु देव बैठे हुए हैं। आपके अष्टम भाव में मंगल देव आके बैठे हैं इस समय। तो ओवरऑल जो है पूरे महीने आपकी कुंडली कुछ इस तरीके से ही रहने वाली है। 11 को मरकरी जो है वो मार्गी हो जाएंगे। शनि देव जो हैं वो 28 नवंबर को मार्गी होंगे। उसके अलावा सूर्य देव जो है उनका राशि परिवर्तन होगा 17 अगस्त को। अभी वो छठे भाव में है, 6th हाउस में है। उसके बाद वो 7th हाउस में केतु के साथ आ जाएंगे और शुक्र देव जो अभी पंचम भाव में बैठे हुए हैं वो 21 अगस्त को आपके 6th हाउस में मरकरी के साथ आ जाएंगे। इस महीने आपका फुल मेहनत करने का टाइम है, लेकिन मेहनत आप पूरी करेंगे, रिजल्ट आपको लेकिन 50% ही मिलेगा। और ये महीना है मेहनत में बहुत ज़्यादा डूबने का। शायद हो सकता है कोई नया प्रोजेक्ट भी आप स्टार्ट करें, लेकिन आप लोगों को है ना नज़र लग सकती है। मतलब जो भी काम करेंगे नज़र लगेगी, टोक लगेगी और आप कुछ टाइम के लिए रुक जाएंगे। फिर कोई काम आप स्टार्ट करेंगे तो इस तरीके का प्रोसेस जो है चलता रहेगा। नज़र अपनी बराबर उतारते रहें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। उसके बाद अगर फाइनेंस की बात करें, पैसों की बात करें, तो फाइनेंशियली थोड़ा सा आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। अचानक खर्चे भी आपके बढ़ सकते हैं और ऐसा भी हो सकता है कि खर्चे भी ऐसे होंगे कि आपको लगेगा कि ये खर्चे की तो रिक्वायरमेंट नहीं थी, ज़रूरत नहीं थी। अनएक्सपेक्टेड आप खर्चा करेंगे, आपके हाथों से खर्चा जो है वो ज़्यादा हो जाएगा और फिर मंथ के एंड में आपका बजट जो है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ सकता है, आपके लिए दिक्कत हो सकती है। और किसी भी तरीके के पैसों का रिस्क मत लें इस समय। कोई इन्वेस्टमेंट, किसी को उधार देना, किसी को भी पैसे देने की के चक्कर में आप थोड़ा सा इस महीने ना पड़े तो बेटर है। या फिर अगर आपको लगता है कि किसी को पैसे देके आप भूल सकते हैं तो डेफिनेटली आप उधार दे दीजिए। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि किसी को पैसे देके आप भूल नहीं सकते हैं तो बिल्कुल उधार मत दीजिएगा। कम्युनिकेशंस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा कि कहीं ना कहीं आपके साथ कुछ कम्युनिकेशन की वजह से दिक्कत हो सकती है, कोई धोखा दे सकता है। अगर आप कोई सर्विस इंडस्ट्री में हैं तो पहले आप अपनी फ़ीस लीजिएगा, उसके बाद काम कीजिएगा, क्योंकि आपकी फ़ीस जो है वो हो सकता है कि शायद सामने वाला व्यक्ति ना दे। अगर आपको किसी से पैसे लेने हैं और वो आपके पैसे जो हैं वो वापस नहीं कर रहा है तो हो सकता है इस महीने वो आप कोशिश भी करेंगे तो नहीं देगा और उसकी वजह से आपको आर्ग्यूमेंट होगा आपका और उसका और चीज़ें जो और डिले होंगी। तो अगर आपको किसी से पैसे लेने हैं तो ये महीने आप किसी से भी मत मांगिएगा, क्योंकि इस महीने आपको पैसे मिलने वाले नहीं हैं कहीं से भी। इनफैक्ट आपके पैसे जो हैं वो डूबने के या पैसों का नुकसान होने का या पैसों का अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस होने का ज़्यादा योग जो है वो नज़र आ रहा है। शनिदेव भी वक्री हैं, इसलिए पेशेंस तो आपको रखनी पड़ेगी, थोड़ा प्लानिंग के साथ काम करना पड़ेगा। प्लानिंग करेंगे फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। लव लाइफ की अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा मिली जुली आपकी जो है वो टाइम रहेगा। आपको आपके पार्टनर का तो पूरा सपोर्ट मिलेगा, बट क्योंकि 5th हाउस में आपके देखिए जुपिटर भी बैठे हुए हैं, वीनस भी बैठे हुए हैं, तो दोनों शुभ ग्रह 5th हाउस में बैठे हुए हैं। आपका मन तो बहुत ज़्यादा खुश रहेगा, लेकिन साथ साथ आपकी अपनी खुद का भ्रम, खुद की सेल्फ ईगो भी रहेगी, क्योंकि राहु देव भी तो अपनी दृष्टि से यहाँ पे देख रहे हैं। अभी जुपिटर और वीनस कितना भी संभाल लेंगे तो राहु देव कुछ ना कुछ तो आपका करेंगे। सब कुछ होते हुए भी आपका पार्टनर का सहयोग भी मिलेगा आपको, फिर भी आपको अंदर है ना भ्रम की स्थिति पैदा आएगी। आप छोटी छोटी बातों पे जो है वो डबल माइंडेड होंगे, आप डाउटफुल होंगे, आप उन पर शक करेंगे। ये चीज़ें जो हैं वो आप कर सकते हैं। तो आपको अपनी इस एक्टिविटी से थोड़ा सा ध्यान रखना है, आपको डाउट नहीं करना है, किसी पे भ्रम नहीं करना है। देखिए कुंभ राशि वालों, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो चीज़ आपकी है वो तो आपके पास आ ही जाएगी। तो किसी भी चीज़ के पीछे भागना, किसी भी चीज़ के बारे में भ्रम करके अपने मन की स्थिति को खराब करना, मेंटल स्ट्रेस लेना, उससे कुछ भी नहीं होने वाला है। और ये जो भ्रम की स्थिति है ना वो राहु देव आपकी पैदा करेंगे। आप सब कुछ बिल्कुल ठीक से कर लेंगे, आपको सब कुछ आता है, आपको पूरा कॉन्फिडेंस है चीज़ों का, लेकिन सारी चीज़ें आने के बाद भी ना वो एक भ्रम की स्थिति ऐसी रहेगी कि आपको अपने ऊपर कभी कभी
कभी ओवर कॉन्फिडेंस रहेगा, और जब आप काम करने बैठेंगे तो आप वो काम नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही आपके सामने वाला जो पार्टनर है, जो आपका जिनके संग आपका लव चल रहा है, वो सब आपको सहयोग देने के लिए तैयार है, लेकिन आप अपने आप ही डाउट रखेंगे, आप अपने आप ही उन पर शक करेंगे। तो वो स्थिति, वो जो भ्रम की स्थिति राहु देव पैदा कर रहे हैं, उसको मत होने दीजिएगा। हर चीज़ को, कोई भी चीज़, कोई भी एक्शन लेने से पहले बहुत बार सोचिएगा, उसके बाद एक्शन लीजिएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ गलत नहीं हो रही है आपके साथ। सिर्फ जो गलत हो रहा है वो आपके मन का ही वहम है, और उसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन साथ साथ एक बात बिल्कुल बोलूँगी, क्योंकि टाइम जो है ना आपका, एक तक जो भी नेगेटिव हो रहा है ना, वो सिर्फ आपकी खुद की भ्रम की स्थिति की वजह से हो रहा है। इसलिए आपको ना अपनी टाइम टू टाइम नज़र भी उतारते रहना है। हर काम पे, कोई भी काम आप करेंगे तो उस पर नज़र उतारते रहेगा, नहीं तो प्रोकास्टिनेशन जो है वो हर चीज़ में बना रहेगा आपका। किसी रिश्ते से रिलेटेड हो सकता है, किसी कर्म से रिलेटेड हो सकता है, ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। उन सब चीज़ों को आपको बहुत ज़्यादा संभाल के रखना है। मैरिड लाइफ की बात करते हैं तो देखिए, मैरिड लाइफ की बात में केतु देव आपके 7th हाउस में बैठे हुए हैं। बिल्कुल भी मैं ये कहूँगी कि लाइफ स्पाउस के लिए ये टाइम जो है वो बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि केतु देव जो है वो हर चीज़ से अलगाव करते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि केतु देव का क्या नेचर है। आपकी अगर एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा नहीं होती है और आप जो हैं अपने पार्टनर को भी प्रॉपर्ली स्पेस देते हैं, तो केतु देव यहाँ पे आपका जो काम है वो करते हैं, और आपको भी दिक्कत नहीं होती, आपके स्पाउस को भी दिक्कत नहीं होती है। लेकिन एक्चुअली होता नहीं है, हमारी एक्सपेक्टेशन अपने स्पाउस से बहुत ज़्यादा होती हैं, और वो जो एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होती है उसकी वजह से यहाँ पे जो है वो डिफरेंसेस आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन उसके साथ साथ जैसे ही 17 अगस्त के बाद सूर्य देव जो हैं वो 7th हाउस में आपके आ जाएंगे ना, तो ये पूरा 1 महीना आपके खुद के स्पाउस के लिए भी बहुत अच्छा टाइम रहेगा। इनफैक्ट आप लोग के रिश्ते जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा सुधरेंगे, उनकी प्रोफेशनली लाइफ, उनकी खुद की हेल्थ वाइज और आपके रिलेशन वाइज चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा सुधरेंगी, लेकिन 1 महीने के लिए। फिर केतु देव तो यहाँ पे रहेंगे ही, तो जो केतु देव का जो तरीका है आपको उसी के हिसाब से तब तक ध्यान रखना पड़ेगा जब तक केतु जो है वो आपके 7th हाउस में बैठे हुए हैं। तो 7th हाउस में जब तक केतु देव हैं तब तक आपका थोड़ा सा स्पेस जो है वो अपने पार्टनर से रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, नहीं तो फिर आर्ग्यूमेंट्स होंगे और दिक्कत होगी। हेल्थ वाइज अगर हम बात करते हो तो देखिए, आपके खुद के लग्नेश जो हैं वो वक्री हो रहे हैं, और वो जा रहे हैं वक्री होके आपके दूसरे भाव की तरफ, और आपके अष्टम भाव में मंगल देव भी बैठे हुए हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा अपनी हेल्थ का। आपकी एनर्जी काफ़ी लो रहेगी। मंगल देव यहाँ पे बैठे तो हैं अष्टम भाव में, लेकिन 6 नंबर की राशि में मंगल देव जो है वो सफोकेटेड फील करते हैं। तो आप देखिएगा कि विदाउट एनी रीज़न आपके अंदर, आपको लगेगा आपके अंदर एनर्जी नहीं है, आपका किसी काम करने में मन नहीं लग रहा है। तो आपको ना अपने आप को खुद को बूस्ट करना पड़ेगा, अपने आप को खुद को रेडी करना पड़ेगा, अपने आप को पुश करना पड़ेगा, तो जाके आप काम कर पाएंगे। ये तो पूरा महीना जो है ना आपकी चीज़ें जो है वो डिले होती रहेंगी। और किसी भी तरीके का, एक चीज़ और मैं बोलूँगी कि किसी भी तरीके का कोई नया एक्सपेरिमेंट जो है ना उसको आप इस महीने भी अवॉइड करिएगा, क्योंकि ये भी हो सकता है कि आपका कोई नया एक्सपेरिमेंट जो है वो आपके लिए दिक्कत कर जाए इस महीने। स्किन से रिलेटेड भी आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। स्किन रिलेटेड भी इश्यूज हो सकते हैं, एचिंग हो सकती है, फंगल इन्फेक्शन के भी चांसेस इस महीने आपके हैं। स्टूडेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, स्टूडेंट्स के लिए तो ये टाइम बहुत अच्छा है, क्योंकि पंचम भाव में जुपिटर और पंचम भाव में ही शुक्र देव बैठे हुए हैं, और जब 2 गुरु वहाँ पे जाके बैठे हुए हैं तो आप सोच लीजिए ना कि पढ़ाई के लिए तो ये टाइम बहुत अच्छा है। हर व्यक्ति के लिए पढ़ाई के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। तो स्टडीज़ करिए, स्टडीज़ में कुछ आगे कुछ करना चाहते हैं, किसी भी तरीके का नया कोई कोर्स करना चाहते हैं तो आप उस चीज़ को भी कर सकते हैं। और साथ ही में मरकरी जो है वो अभी रेट्रो भी है, तो जब मरकरी जो है ना रेट्रो के बाद जब स्ट्रेट हो जाएंगे ना 11th के बाद, 11 अगस्त के बाद, तो जो है आपका प्रॉपर फोकस जो है ना वो स्टडीज़ में ज़्यादा बनने लगेगा। आपका कॉन्फिडेंस जो है वो और ज़्यादा बढ़ेगा। लेकिन एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ना तो अच्छी बात है, वो बढ़ेगा भी, क्योंकि 2 गुरु आपके यहाँ पे शुभ गुरु इधर बैठे हुए हैं। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में मत आइएगा, क्योंकि अगर ओवर कॉन्फिडेंस हो गया ना तो सारी चीज़ें करी हुई गड़बड़ होंगी। क्यों? क्योंकि हायर एजुकेशन के लिए अच्छा टाइम है, पढ़ाई के लिए अच्छा टाइम है। जुपिटर और वीनस यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन राहु देव भी तो यहाँ पे देख रहे हैं ना, तो राहु देव देख के तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करेंगे, वो आपको ओवर कॉन्फिडेंस में ले आएंगे। और उससे क्या होता है कि जो चीज़ें आपने करी हैं बहुत अच्छे से, इतनी मेहनत से आपने बहुत सारी चीज़ें परोस ली हैं, वो एंड में एकदम से
खराब हो जाएंगी। तो आपको बहुत अलर्ट भी रहने की ज़रूरत है। जब तक राहु जो है वो लगन में है, राहु लगन में है, आपको बहुत कुछ देंगे, बहुत सारे भ्रम भी पैदा करेंगे, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी देंगे। लेकिन ये क्या करते हैं, ये चीज़ों को तैयार करवाते हैं, और तैयार करने के बाद, फुल तैयार करने के बाद एंड में थोड़ी सी एक चूक रह जाती है और चीज़ें जो है वो आपकी बिखर जाती हैं। तो आप अगर अपने में संयम रखें, पेशेंस रखें और अपनी जो चीज़ें हैं उनको संभाल के रखेंगे, तो राहु देव का जो ये ट्रिक होता है ना एंड में चीज़ें खराब करने का, वो नहीं होगा। और करियर और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देख लेते हैं तो मंगल देव जो है वो अष्टम में अभी बैठे हुए हैं। इसका मतलब यही है कि आपका काम में बिल्कुल भी मन नहीं लगने वाला है, बिल्कुल भी मन नहीं लगने वाला है। पूरा महीने प्रोकास्टिनेशन रहेगा आपके मन में, कर लेंगे, हो जाएगा, बस इस तरीके का मन रहेगा। एक अजीब तरीके की उलझन जो है वो आपके मन में पड़ी रहेगी। कन्फ्यूजन भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इसलिए सबसे अच्छी चीज़ है साधना करिएगा, मेडिटेशन करिए, अपनी इंट्यूशन की सुनिए और धैर्य से धीरे धीरे से अपने आप को बूस्ट करिए और काम करिए। और किसी की बातों में बिल्कुल भी ये पूरा महीना मत आइएगा। ना किसी की बातों में आके कहीं इन्वेस्टमेंट करना है आपको, ना किसी की बातों में आके किसी को उधार देना है। और आपका जितना मन करेगा उस हिसाब से काम करिएगा। आपका काम थोड़ा सा स्लो, थोड़ा सा डिले हो जाएगा, वो तो होना ही है ये महीना, लेकिन किसी और पे विश्वास करके अपना काम किसी और पे मत सौंपिएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको धोखा हो सकता है, वहाँ आपको दिक्कत हो सकती है। लेकिन साथ ही में जो लोग अकल्ट में हैं, जो लोग रिसर्च में हैं, जो लोग टेक्निकल फील्ड में हैं, उन लोगों के लिए तो ये टाइम बहुत अच्छा है। और एक्चुअली ये टाइम बहुत अच्छा है, उनकी लाइफ में ऐसा नहीं होगा। प्रोकास्टिनेशन वाला तो एक सीन जो है वो रहेगा, लेकिन ओवरऑल उनके लिए करियर वाइज जो है वो बेनिफिट भी होगा। और स्पेशली मिड मंथ के बाद जो है वो चीज़ें अच्छी होंगी। जिस समय जो सूर्य देव है उनका ट्रांजिट हो जाएगा आपके 7th हाउस में, उसके बाद प्रोकास्टिनेशन थोड़ा सा रहेगा, लेकिन फिर आपकी जो दिक्कतें हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। बिजनेस में देखा जाए तो ग्रोथ भी आपकी दिखेगी, लेकिन मिड अगस्त के बाद। उससे पहले आप सिर्फ तैयारी करिए। बिजनेस में एक्सपेंसेस होंगे, आप कोई भी बिजनेस जो आप कर रहे हैं, डेफिनेटली आप प्लानिंग कर रहे हैं और आप कुछ ना कुछ नया स्टार्ट करेंगे, उस पर खर्चा भी होगा। लेकिन जो भी करिए वो अपने आप से करिए, किसी और पे विश्वास करके मत करिए। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सारे काम करिए, आपका सारा काम जो है ना वो बिल्ट होगा। लेकिन एग्जैक्टली जिसमें एग्जीक्यूट आप है ना, देखिएगा मिड ऑफ द मंथ के बाद है ना प्रॉफिट आपको वहाँ से दिखना शुरू हो जाएगा। अभी आपको कहीं से प्रॉफिट या बेनिफिट नहीं दिख रहा होगा, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है कि आपके मन में एक चीज़ आ रही होगी कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, इससे फ़ायदा ही क्या हो रहा है कुछ, या फिर मेरा मन नहीं कर रहा है ये करने का, इसको करने से क्या ही मिल जाएगा। तो इस तरीके के भाव जो हैं वो आपके मन में आएंगे। लेकिन मिड ऑफ द मंथ के बाद आपको वहाँ से कुछ प्रॉफिट और कुछ बेनिफिट जो है वो दिखना शुरू हो जाएगा। तो वो जो प्रोकास्टिनेशन वाला, जो नेगेटिव वाला जो थॉट आपके मन में आ रहा है, वो चीज़ें खत्म हो जाएंगी। इसलिए मैंने आपको बोला कि अपनी नज़र जो है वो बराबर उतारते रहिए, अपने काम की, अपने बिजनेस की, जहाँ पे भी आप कर रहे हैं, अपने आप की नज़र जो है वो बराबर उतारनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त आपको। भाग्य की बात करते हैं तो देखिए, भाग्य आपका साथ देगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि हम कोई भी स्टेप लेते हैं, हम अगर आराम भी कर रहे हैं तो भी भाग्य हमारा साथ दे रहा है, हम कोई स्टेप भी ले रहे हैं तो भी भाग्य हमारा साथ दे रहा है। तो ये जो भी मैंने आपको बोला कि प्रिकॉशंस लीजिएगा, देखिएगा आपको खुद को इंट्यूशन हो जाएगी, क्योंकि कुंभ राशि वालों की इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रांग होती है। आपके जो भाग्य स्थान के स्वामी हैं वो खुद 5th हाउस में बैठे हुए हैं, और वहाँ पे बैठे हुए भाग्यस्थान को वो भी देख रहे हैं, और आपके जुपिटर भी भाग्यस्थान को देख रहे हैं। तो भाग्येश जो है वो पंचमेश होके बैठे हुए हैं। तो अगर देखा जाए तो भाग्य आपका बहुत ज़्यादा प्रबल है ये पूरा महीना, और आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो फॉर्च्यून तो है आपके पास, चीज़ें जितनी भी नेगेटिव हो रही होंगी उसके बाद भी आपका भाग्य आपका साथ देगा, और आपके हाथों से कुछ भी गलत नहीं होगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो आप हो सकता है प्रॉपर्टी कोई सेल कर सकते हैं, उसमें आपको फ़ायदा हो सकता है। किसी तरीके की कोई प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं, उसमें भी आपको फ़ायदा हो सकता है। आप देखिएगा किसी ना किसी तरीके का रेनोवेशन भी आप करा सकते हैं। उस तरीके का भी आपका ये महीने में आपके मन में जो है वो कैलकुलेशन होगी कुछ, क्योंकि आपने एक्सपेंसेस तो करने हैं, एक्सपेंसेस तो करते हुए नज़र आ रहे हैं आप बिजनेस में एक्सपेंस करेंगे, आप घर के रेनोवेशन में एक्सपेंस करेंगे, बट किसी की बातों में आके खर्चा मत करिएगा, नहीं तो बाद में आपको फिर पछताना पड़ेगा। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो पूरा महीना जो कुंभ राशि वालों आपके लिए नज़र उतारते रहिए, डेफिनेटली
हर दिन आप नज़र उतारिए, मैं तो आपको ये बात बोलूँगी, जिससे नेगेटिविटी जो है वो आपको छू कर भी ना आए। तो नेगेटिविटी रहेगी नहीं, नज़र उतरती रहेगी तो चीज़ें पॉजिटिव रहेंगी, भाग आपका साथ देता रहेगा। पैसों को लेके किसी के भी हाथों पे, किसी की भी बातों में बिल्कुल भी मत आए, कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट नहीं करें, किसी को भी उधार ना दें। हेल्थ वाइज अगर देखा जाए, पूरा महीने आपकी जो इम्यूनिटी है वो डाउन रहेगी, आपको एक बेचैनी सी रहेगी, घबराहट सी रहेगी, आपको वीकनेस सी रहेगी। तो आपको अपने उस चीज़ का जो है वो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, अपनी स्किन का स्पेशली बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। लव में अगर देखा जाए तो लव लाइफ में कन्फ्यूजन रहेगा, शक रहेगा, और वो शक और कन्फ्यूजन सिर्फ आपकी खुद की ही दिमाग की उपज होगी, और उसके अलावा कोई भी चीज़ नहीं होगी। करियर वाइज देखा जाए तो पेशेंस रखिएगा। मैंने आपको बोला मिड मंथ के बाद बिजनेस और करियर दोनों में आपको बेनिफिट होता हुआ नजर आएगा, प्रॉफिट होता हुआ नजर आएगा, भाग आपका पूरा साथ देगा। तो फाइनेंशियली ये महीना आपका एक्सपेंसेस वाला होगा, लेकिन जो भी बिजनेस में और जब सोच समझ के अपनी इंट्यूशन के सुन के आप जब एक्सपेंसेस करेंगे तो यही एक्सपेंसेस जो आप करेंगे वो आपके लिए फ्रूटफुल होंगे, आपके लिए बेनिफिट करेंगे। और क्या रेमेडीज कर लेनी चाहिए आपको कुंभ राशि वालों को? रेमेडीज़ की अगर हम बात कर लेते हैं तो देखिए कुंभ राशि वालों, आप लोग की शनि की 7.5 चल रही है, तो डेफिनेट बात है कि शनि मंदिर तो आपको जाना ही जाना है। शनि मंदिर जाइए, वहाँ पे आप शनि देव के बीज मंत्र करिए, शनि चालीसा करिए। कुछ भी नहीं करते ना तो शनि देव के मंदिर जाइए और शनि देव के पास जाके वहाँ पे मत्था टेकिए। और आपको रोज बिना नागा 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ना ही पढ़ना है। और उसके साथ साथ एक काम और आप स्टार्ट करिए, क्योंकि मैंने बोला कि नज़र से आपको बचना है। आपको क्या करना है, हर महीने मासिक दुर्गा अष्टमी होती है, शुक्ल पक्ष की अष्टमी भी होती है और कृष्ण पक्ष की अष्टमी भी होती है। तो जो 9 साल के बराबर, जो 9 साल से नीचे की जो कन्याएं हैं, उनको ना भोजन कराइए। ये दुर्गा अष्टमी वाले दिन माता रानी का ध्यान करिए, माता रानी के आगे हाथ जोड़िए। और माता रानी को खीर पसंद है, पूड़ियाँ पसंद है, तो पूड़ी, खीर, हलवा, किसी भी तरीके का जो आपकी गुंजाइश है, जो आपके लिए पॉसिबल है, उस तरीके का बच्चों को भोजन कराइए, उनको कुछ खाने पीने को दीजिए, कन्याओं को। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा पूरा महीना। और साथ साथ नज़र उतारते रहिए, और नज़र उतारने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि माता रानी के चरणों में जाके बैठ जाइए, तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व हो जाएंगी। धन्यवाद।